Vikas Krishan Yadav has said that the advent of pro boxing in India is a boon for many upcoming pugilists. The 24-year-old competed in the IBA pro boxing this year before qualifying for the Rio Games in the 75 kg category before losing in the quarterfinals to Bektemir Melikozev of Uzbekistan on points. He felt the pugilists honing their skills in pro boxing circuit will have an edge. Our correspondent Gaurav Kumar spoke to the Bhavani boxer and this is what he had to say. जब से विजेंदर सिंह प्रोफेशनल बॉक्सिंग से जुड़े हैं, देश को एक नई जान मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विकास कृष्णन, जो कि ओलंपिक खेल चुके हैं, 2 बार के ओलंपियन हैं। उनसे जानते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में। विकास, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को किस रूप में देखते हैं और अब ये जो कदम है कितना सकारात्मक है? नहीं, बिल्कुल ये जो कदम जो उठ रहा है, जो पीबीआई उठा रही है, बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है बॉक्सिंग के लिए और बॉक्सिंग इससे बढ़ेगी। क्योंकि जब से आईबा ने रूल किया है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स ओलंपिक्स खेल सकते हैं, जब से बॉक्सरों का रुझान बढ़ा है। हम पहले ये सोचते थे, हम खुद भी और हमारे साथ के बच्चे सभी पहले यही सोचते थे कि एक बार प्रोफेशनल में घुस गए तो ओलंपिक्स का सपना खत्म होगा, हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स अमेच्योर भी खेल सकते हैं, देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। विकास, आपने कहा कि आईबा ने ऐसा रूल बना दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी अब ऐसा रुख कर रहा है कि अब आप भी इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हाथ आजमाएं? नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है कि एक बार है ना, मैं कंट्री को मेडल देके स्टेबल होना चाह रहा हूँ, ताकि मैंने देश का जो नमक खाया है मैं उसको उतारूँ एक बार, उसके बाद ही मैं अपने लिए सोचूंगा। तो अभी मैं नमक नहीं उतार पाया हूँ, इस बार मैं एक कदम रह गया ओलंपिक मेडल से, अगली बार कोशिश करूँगा मैं मेडल लेके आऊँ। एमेच्योर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या अंतर हो जाता है? जो अमेच्योर बॉक्सिंग, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेच्योर बॉक्सिंग बहुत फास्ट होती है। आप उसमें एक राउंड लूज़ करके तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज़्यादा बात है 12 राउंड्स है, 10 राउंड्स 12 राउंड्स, और आप सोच सकते हो अच्छे से आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप किस तरीके से वर्क करोगे। बहुत लंबी बॉक्सिंग होती है वो। इट्स ए गेम ऑफ 2 थॉट्स, 2 थॉट्स की लड़ाई, 2 दिमाग की लड़ाई, वो फिजिकल लड़ाई नहीं रहती फिर। विकास, रियो ओलंपिक की बात करें, भले ही आपका सफ़र बीच में आकर थम गया, मेडल आप नहीं कर पाए, पूरा उम्मीदों पे नहीं उतर पाए खरे, लेकिन क्या कुछ सीखने को मिला? कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? लेकिन कोई ज़्यादा खराब कंपटीशन नहीं गया। 2 फाइट्स मैंने जीता, अच्छे बॉक्सर, मैं टर्की बॉक्सर को वेरा, यूएसए के बॉक्सर को वेरा। कि ओलंपिक्स में आप ये आख सकते हो कि कोई किसी से 1 साइडेड नहीं है, सभी 19-20 हैं। वो दिन जिसका होता है वो दिन वो जीत जाता है। तो मेरे को ये लगता है वो दिन मेरा नहीं था। मैंने थोड़ी कम ट्रेनिंग की थी, हमारे पास पहले काफ़ी दिक्कतें थी, फेडरेशन नहीं थी और कुछ नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो अब हम अच्छा परफॉर्मेंस दोबारा लाएंगे। अभी एशियन चैंपियनशिप है, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? नहीं, उसको लेकर तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे। न्यू ईयर से बनाएंगे प्लान, किस तरीके से कौन सा कंपटीशन खेलना है, हमें क्या तैयारी करनी, किस कंपटीशन को नज़र रखते हुए उस तरीके से हम तैयारी करेंगे। टोक्यो की तैयारी हम अभी से पहले नहीं बनाएंगे, छोटे टारगेट्स रखेंगे, फिर उनको अचीव करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देश में अब फेडरेशन का भी गठन हो गया है, तो इसको एक मानते हैं कि एक अच्छा कदम हो गया है। कम से कम अब ज़्यादा इवेंट्स आयोजित हो सकेंगे और एक अच्छी लाइन दिखेगी बॉक्सर्स को इस खेल में। बिल्कुल, यही हम पिछले 3-4 साल से कह रहे थे कि फेडरेशन होनी चाहिए। हमें बहुत लैक होता है, हमें टूर्स नहीं मिलते, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अभी वो काफ़ी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फेडरेशन हमारी बन चुकी है, स्टेबल फेडरेशन हमारी बन चुकी है। और बस आजकल किस तरह से अपना समय गुजार रहे हैं? नहीं, समय थोड़ा परिवार को दे रहे हैं, नीरज की फाइट को प्रमोट कर रहे हैं, बॉक्सिंग को समय दे रहे हैं, बॉक्सर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, बॉक्सिंग कैसे हमारे देश में बढ़ सकती है। तो ये थे विकास कृष्णन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने का कोई इरादा नहीं रखते। उनका सबसे पहला टारगेट यही है कि वो देश को ओलंपिक में पदक दिलाएं मुक्केबाजी से। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।